30 साल की एक पेशेंट सवेयर बैक पेन के साथ मेरे पास है। पेन की शिद्दत इतनी कि उनसे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला रेगुलर जिम करती हैं। कुछ दिनों से इन्हें बैक पेन हो रहा था तो इन्होंने इंटरनेट से कुछ एक्सरसाइजेज देखी और वो करना स्टार्ट कर दी। किसी एक एक्सरसाइज के दौरान इनकी कंडीशन बिगड़ गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है और आप इंटरनेट से जाके रैंडम एक्सरसाइजेज देखते हैं, आपके सामने एक ऐसी एक्सरसाइज आती है जो बहुत वायरल हो रही है, जिसके ऊपर मिलियंस व्यूज हैं, जिसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एक्सरसाइज आपके बैक पेन के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके बैक पेन की रीज़न कोई और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बैक पेन की बहुत सारी रीजंस होती हैं। सिंपली मस्कुलर स्टिफनेस हो सकती है, शियाटिका हो सकता है, फेसिड जॉइंट इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क प्रोट्रूजन हो सकती है, स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है। ये बहुत सारी कंडीशंस की जो पेन होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन इन सब कंडीशंस का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इसलिए एक एक्सरसाइज किसी एक पेशेंट को सूट कर सकती है, बाय चांस वो किसी दूसरे पेशेंट पे भी सूट कर सकती है, लेकिन वो हर पेशेंट के लिए सूट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब आपके बैक पेन के लिए एक एक्सरसाइज डिजाइन की जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका डायग्नोसिस क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है, उसकी सवेरिटी क्या है, लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें सामने रख के आपके लिए एक एक्सरसाइज डिजाइन की जाती है जो डेफिनेटली आपके बैक पेन के ऊपर वर्क करती है, आपको रिलीफ देती है और आपको ट्रीट करती है। इसलिए कभी भी इंटरनेट से जाके एक रैंडम एक्सरसाइज मत उठाएं। उसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये एक्सरसाइज अगर काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं। अब यहाँ मसला ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, मसला ये है कि अगर उसने आपकी कंडीशन को मजीद खराब कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।